दोस्तों का दोस्त, यारों का यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मुद्दा है, एक भाई ने, एक हमारे समुदाय के दलित भाई ने मुझे मैसेज करके पूछा कि यार ये चंद्रशेखर रावण हम लोग की मदद क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने पूछा वाकया क्या है। तो वाकया ऐसा था कि जहाँ से चंद्रशेखर रावण जीतता है या उसके आसपास के जो एरिया है, जैसे नगीना हो गया, नगीना का सांसद चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी वाला, तो जो वो आसपास के जो उसके क्षेत्र हैं वह मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहाँ पे 75% या 70% मुसलमान आबादी रहती है। ठीक है, तो वहाँ से वो जीत के आता है। लेकिन अगर दलित बेचारे गरीब होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, जिसके लिए आए दिन कोई भी उनके ऊपर दादागिरी करते रहता है। कभी स्वर्ण करते हैं तो कभी दलितों में ही जो दबंग रहते हैं वो दलितों पे अत्याचार करते हैं, और कभी कभी तो जो हमारे जो शांति प्रिय है मुस्लिम भाई हैं वही उनके साथ में गलत करने के लिए रहते हैं। और अभी जो हुआ है कांड, वह नगीना के आसपास का ही कांड हुआ है। रवि, ये जो अपने क्या नाम है, रविदास जयंती थी, उस दिन इन्होंने एक झांकी निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे विशेष समुदाय द्वारा रोक दिया गया। तो रोकने के बाद में वो लोग बेचारे झांकी नहीं निकाले। उन्होंने फ़ोन किया, चंद्रशेखर को फ़ोन किया, उसके चेले को फ़ोन किया, उसके चपाटे को फ़ोन किया, उसके आंगूर और झांगूर सबको फ़ोन किया कि भाइयों यहाँ पे ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आप आके सुलझाइए। लेकिन आप यकीन मानिए, भीम आर्मी में से कोई नहीं आया उन लोगों को बचाने के लिए। वह सब दलित थे, वह सब प्रताड़ित थे, वो सब परेशान थे, लेकिन वहाँ पे कोई चंद्रशेखर रावण या भीम आर्मी का कोई भी व्यक्ति पहुँचा नहीं उनको बचाने के लिए, उनकी रविदास जयंती की शोभा यात्रा को निकालने के लिए। तब उन्होंने मैसेज किया मुझे पूछने के लिए कि रीज़न क्या है, आप बताइए। तो मैंने बोला ठीक है, अगली वीडियो मैं उस पर ही बनाऊंगा। रीज़न कुछ नहीं है भाइयों, रीज़न कुछ नहीं है। दलित दलित चिल्लाना है और दबा के माल बनाना है, यही राजनीति है। दलित दलित चिल्लाना है, दबा के माल बनाना है। अब होता यूँ है कि जहाँ से चंद्रशेखर रावण लड़ता है वहाँ पे 70% मुसलमान हैं, और वह जानता है कि अगर मैं इनके खिलाफ़ में कुछ भी किया तो मैं जीत नहीं सकता, उसे पता है। तो आज के तारीख में जो चंद्रशेखर रावण है उसके माई बाप वही लोग हैं। ठीक है, चंद्रशेखर रावण के माई बाप वही लोग हैं और वही लोग उसे वोट दे के जिताए हैं। तो इतना उसे पता है कि अगर मैंने अपने सगे, अपने जो बाबा साहब के जो खास समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय, अगर मैंने उनकी मदद की तो मेरे वोटर नाराज़ हो जाएंगे, और मेरे वोटर जब नाराज़ हो जाएंगे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, और जब जीतूंगा नहीं सांसदी या विधायकी तो माल बनेगा कैसे। मेन इशू है माल बनाना है। अब माल बनाने के लिए सत्ता में रहना है, समझे। अब माल बनाने के लिए सत्ता में रहना है तो उसके लिए कुछ न कुछ कांड करना पड़ेगा। तो जो ये आए दिन, उसमें से कुछ लोग अभी अभी धीरे धीरे नाराज़ हो जा रहे हैं। आपको मैं लिख के देखता हूँ, दलित पे अगर विशेष समुदाय द्वारा अगर अत्याचार होता है तो ये भीम आर्मी या भीम आर्मी का जो संस्थापक है चंद्रशेखर रावण, वो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो दलितों पे अत्याचार करने वाला है वो मुसलमान है, और मुसलमान जो कि चंद्रशेखर रावण उसको वोट के रूप में देखता है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार एक यादव पे अत्याचार होता है, अगर वो मुस्लिम द्वारा किया गया है तो अखिलेश यादव नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो मेरे वोटर हैं, और वोटर के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये अपने भाइयों को लात खिलवाने के लिए तैयार हैं। दोनों नेता, चंद्रशेखर हो गया या अखिलेश हो गए, ये अपने भाइयों की इज्जत को बेइज्जत पे उतारू हो गए हैं। उनकी बेइज्जती हो जाए, वो मार खा जाए, उनकी शोभा यात्रा ना निकले, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब शर्म नाम की थोड़ी भी चीज़ नहीं है। बोलते हैं ना दोगला, ये क्या बोलते हैं, जो दलितों पे अत्याचार करेगा हम उसके खिलाफ़ में खड़े होंगे। आज रविदास जयंती का जो समय था उस दिन शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, और ये भाई साहब उसको कुछ नहीं कर पाए और ना कुछ बोलने के लिए आए, तो क्या ये दोगलापन नहीं है? ये दोगलापन नहीं है? आप सोच के देखिए कितना बड़ा दोगलापन है ये। और यही सब होता है कि यह सब पैसा और पावर के इतने लालची हैं कि ये सब बाबा साहब को भूल जाते हैं
कि बाबा साहब ने दलितों को उत्थान के लिए ब्राह्मण समाज से लड़ाई ली, ठाकुर समाज से लड़ाई ली, उच्च लोगों से लड़ाई ली, क्योंकि उनका जो समुदाय है वो बेचारा थोड़ा सा सर उठा के जी सके। लेकिन आज उन्हीं का नाम लेके ये कुछ नेता हैं जो पैसे के लालची, अगर यही काम अगर कोई स्वर्ण करता था तो ये सब ऐसे चिल्लाते थे एक ही सुर में, जैसे लगता था कि उस दलित पे अत्याचार नहीं हुआ, अत्याचार इनके घर पे हुआ है, इनके बाप के ऊपर हुआ है या इनके भाई के ऊपर हुआ है। ये लोग ऐसे रिएक्ट करते क्योंकि इनको पता है कि अगर हम स्वर्ण समाज को देखकर भोंकेंगे, मैं भोंकने का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये दोनों नेताओं के लिए, अखिलेश के लिए और चंद्रशेखर रावण के लिए, कि इनको पता है कि अगर हम स्वर्ण समाज पे भोंकेंगे तो हमारे जो बेचारे पिछड़े हैं वो जमा होंगे, हमारे शांति प्रिय समुदाय के लोग जमा होंगे हमारे लिए और हमको वोट मिलेगा, हम सत्ता में आएंगे। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम माल कमा पाएंगे। तो दोस्तों बात है नौकरी की, बात है चाकरी की। मैं लिख के बोलता हूँ, आप भीम आर्मी ज्वाइन करने से अच्छा है, मैं आपको सजेशन करता हूँ, आई सजेस्ट यू वन थिंग्स, कि आप भीम आर्मी ज्वाइन करने से अच्छा है नगीना के दलितों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बजरंग दल ज्वाइन कीजिए, आप विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन कीजिए। मैं लिख के बोलता हूँ, इससे अच्छा न्याय मिलेगा आपको, क्योंकि वो बेचारे खड़े रहेंगे, वो समुदाय खड़ा रहेगा, स्वर्ण समुदाय खड़ा रहेगा, ओबीसी समुदाय खड़ा होगा आपके कंधे से कंधा मिला के। फिर देखो कौन माई का लाल है जो रविदास जयंती निकलने नहीं देता है, घर में घुस के निकलवाएंगे रैली। लेकिन होता क्या है, आपने जाति के नाम पे ऐसे लोगों को चुन के रख दिया है कि ये बोलते ही नहीं हैं। यादव कितने प्रताड़ित हैं आज की तारीख में, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन हमारे अखिलेश यादव भैया जो हैं वह नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ़ मोर्चा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ़ रैली नहीं करेंगे। बलात्कार की घटनाएं हैं, मर्डर की घटनाएं हैं, कितनी यादवों की हत्याएं और बलात्कार सब कुछ हो रहा है शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा ये, लेकिन ये नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ पे इनको वोट बैंक नहीं दिखता है। यहाँ पे उनको पता है कि अगर हम जाएंगे भाई बोलने के लिए तो वो तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने के वोटर हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, है कुछ तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। वोट के लिए इतना नहीं गिरा जाता है। और मैं बोलता हूँ ना, चंद्रशेखर रावण दलितों को बचा सकता है, ना अखिलेश यादव यादवों को बचा सकेंगे, क्योंकि मारने वाला अगर शांतिप्रिय समुदाय से निकला तो ये दोनों सुन्न पड़ जाते हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन अगर एक ब्राह्मण बेचारा, एक ठाकुर या एक कोई अन्य समाज का व्यक्ति अगर दलितों की तरफ देख ले, यादवों की तरफ देख ले, तो ये ऐसे तलवार निकाल के टेंगे, ये ऐसे गुस्सा दिखाएंगे कि ऐसा लगेगा उसको चबा जाएंगे। आप सोच के देखिए। तो ये दोगलापन छोड़िए। मैं तो बोलता हूँ, कहीं आपको लगता है कि आप मुसीबत में हैं तो ये जो दो संगठन के नाम मैंने बताया, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद RSS, ज्वाइन कीजिए। आपका धर्म भी बचेगा, आपकी निष्ठा भी बचेगी। और बाकी आप सोचोगे इनके भरोसे, तो ये तो पैसा बनाने आए हैं, पैसा बनाएंगे, मज़ा करेंगे सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यारों का यार, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।